दोस्तों, आशा करते उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे और आपने सारे एग्जाम का तैयारी भी करते होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए अंदाज में बिहार की जनगणना, जैसे कि पता है आपको 2023 में नया जनगणना हुई है। 2023 के जनगणना में जितने भी यानी कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ठीक है, कितनी जनसंख्या है अपने बिहार में, ये सारे चीज जानेंगे। लेकिन इसके अलावे भी हम 2001 का भी जनगणना पढ़ेंगे, 2023 का भी जनगणना पढ़ेंगे और 2011 का भी जनगणना पूरे पढ़ेंगे। और इसी सब में से आपके जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जामों में क्वेश्चन आएगा। कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो आपको एक जनगणना का सवाल कम से कम रहता ही है, तो रहता ही है। तो ये सारे क्वेश्चन आज आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और जनगणना के बारे में आप सारे चीज जान जाएंगे बारीकी से। एकदम अपडेट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं, बिहार की जनगणना हमको पढ़ना है। किसकी जनगणना? बिहार की जनसंख्या जनगणना पढ़ना है और एक ही क्लास में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को तैयार करना है। किसी भी परीक्षा के लिए जरूरी है, यानी 2001, 2011 और 2023 तक का जनगणना हम आज पढ़ेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए 2025 का क्या है, अपडेटेड प्रश्न है, ठीक है, अपडेट प्रश्न है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं गवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 में जनगणना हुई थी ना, उसी के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, 16 करोड़ 2 लाख, 10 करोड़ 41 लाख, 9 करोड़ 41 लाख की 11 करोड़ 41 लाख। देखिए, बिहार की जो जनसंख्या उस समय थी वह लगभग लगभग इतना थी, लेकिन उस समय एग्जैक्ट जो बता रहे 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452, ठीक है, 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 जनसंख्या थी, ठीक है। इसी को अब इतना तो लिखेगा नहीं भाई, 99 हजार 452 है तो इसको 41 हम लिखेंगे, ठीक है। तो लगभग इतना के बराबर थी जनसंख्या, ठीक है, 10 करोड़ 41 लाख के बराबर थी। इसमें से जो पुरुष की संख्या है, देखिए इस तरीका से नोट्स आपको हम दिए हैं कि हर चीज इसमें कवर कर दी, हर चीज, ठीक है। इस समय इतना था, यानी 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार 452 था पूरी जनसंख्या। उसमें 5 करोड़ 42 लाख 78 हजार 157 क्या थे, पुरुष थे। और 4 करोड़ 98 हजार 98 लाख 21 हजार 295 क्या थी, महिलाएं थी। यानी पूरा जनसंख्या यहाँ, जिसमें से पुरुष इतना और महिलाएं इतना, तो महिलाएं कितना, तो 4 करोड़ 98 लाख 21 हजार 295 महिलाएं थी बिहार की जनसंख्या जब 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार की जो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है, 1106, 1106 है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, यानी 1106 है। लेकिन यानी कहने का मतलब है कि यह भारत के औसतन का जनसंख्या का कितना घनत्व है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। देखिए 1106 का मतलब क्या हो गया, प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति, प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति, ठीक है। कब? 2011 में। कब? 2011 में। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहा करते थे, तो 1106 व्यक्ति। लेकिन वही भारत पर आए तो उसका उस समय भारत का औसतन व्यक्ति कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में, 382। यानी बिहार में इतना जनसंख्या पूछिए ना, बिहार में भी ज्यादा जनसंख्या। और जनसंख्या के बारे में तो आप पढ़ किए अभी, बिहार में कितना था 2011 में। तो अब समझ आइए ना, 10 करोड़ 40 लाख है, ठीक है। तो उतना मायने रखता है, 10 करोड़ 41 लाख के करीबन में है बिहार की जनसंख्या। तो वो जो है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति था उस समय। और भारत का वही औसतन जनसंख्या घनत्व हम निकाले तो उस समय 382 व्यक्ति पर किलोमीटर थे। लेकिन एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये तो 2011 का ना है, 2011 का ना है, 2023 में भी तो जनगणना हुआ है। तो 2023 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1388 आया। कितना आया है? 1388। यानी जनसंख्या बढ़वे करेगा, घटने की तो सवाल पैदा नहीं होती है। यानी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए हम लोगों को सही ढंग से रहना चाहिए। वन का कटाई उटाई देख लीजिए, ठीक है। जब तक वन है जब तक हम लोग स्वस्थ है, ठीक है, ठीक है, पेड़ पौधा है। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी थी, 1106। लेकिन 2023 के अनुसार कितना हो गया, 1388, ठीक है, ठीक है।
अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन में यह है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार, अपडेट पूरा क्वेश्चन एकदम नोट के साथ है, 2011 के अनुसार बिहार का लिंगा अनुपात कितना रहा है, ठीक है, कितने रहे, यानी प्रति हजार पुरुष में कितने उस समय महिलाएं रहे, ये बताना है। तो 2011 के अनुसार हम लोग जानते हैं कि 928 था, 928 था, यानी प्रत्येक हजार पुरुष में, यानी अगर हजार पुरुष में बात करें तो हजार जब पुरुष होते थे तो हजार पुरुष होंगे तो हजार पुरुष पर कितनी महिलाएं उस समय थी 2011 में, तो 928, ठीक है, 928 उस समय, ठीक है, कब, 2011 में। अगर हजार पुरुष जहां पर खड़ा है तो उसी पर 928 महिला थी, यानी महिला की जनसंख्या थोड़ा कम थी, ठीक है, हजार पुरुष, यानी पुरुष अगर हजार होंगे तो महिला 928 होंगे, यानी महिलाएं की जनसंख्या उस समय कम थी, बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है, ठीक है। फिर भी देखिए, अब लेकिन हम ये 2011 का जाने, ठीक है, 2011 का जाने, तो हम लोग को 2023 का भी तो जानना है। तो 2023 की जनगणना के अनुसार बिहार का हजार पुरुष पर कितना महिला हो गया, 953, कितना हो गया, 953, ठीक है। अगर हजार पुरुष है तो 953 क्या है, महिला है, ठीक है। अगर हजार पुरुष है पर हजार पुरुष पर 953 महिलाएं, 2011 के अनुसार 928 और 2023 के अनुसार 953, ठीक है। और यही बात कर यहाँ पर लिख भी दिया गया, इसका मतलब बिहार में प्रति हजार पुरुष पर 918 महिलाएं, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन 2023 के जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुष पर 953 महिलाएं, ठीक है। और उस 2011 में उत्तर प्रदेश में पर हजार पुरुष पर 912 हुआ करते थे महिलाएं, और पंजाब में उस समय पर हजार पुरुष पर 893 हुआ करते थे महिलाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, 4 यानी 4 में लिखा गया कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है, ठीक है, कितना परसेंट पढ़ने योग्य है, यानी साक्षरता यानी साक्ष्य यानी नॉलेज है, यानी अध्ययन करते हैं, उसके पास साक्षर है यानी नाम अपना लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, कितने परसेंट दर साक्षर है, ठीक है। तो वह हम जानेंगे। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप अपने ऑप्शन को चूज करेंगे, क्या 73% होगा, कि 62.8 यानी 80% होगा, 61.80% होगा, यानी 71.8% होगा। तो आपको पास यहाँ पर लिखा गया है एक चीज 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार आप जैसा कि जानते हैं ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, और इसमें से जो होगा 61.8 यानी 61.80% है, 61 क्या है, 80% होगा, ठीक है। किस समय, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। यहाँ भी लिखे भी होंगे नोट में कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है, लेकिन इसी में पुरुष जो साक्षरता दर है 71.20% है, यानी पुरुष 100% में 71%, 71.20% पढ़ने वाले हैं, और साक्षरता कितने, 51.51% क्या है, महिलाएं हैं, ठीक है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं 5वां क्वेश्चन में दिया गया है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पर वर्ष 2001 से लेकर 2011 के बीच साक्षरता दर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। यानी 2001 में कितना परसेंट था क्या साक्षरता दर, और 2023 में कितना, यानी 2011 में कितना परसेंट हुआ है। तो जो परसेंट हुआ है ना, वही कितना वृद्धि हुआ पढ़ने में, कितना वृद्धि हो गया साक्षर बनने में। पहले उतना लोग पढ़ा नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे 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 सब पढ़ते हैं, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी। तो वही बता रहे हैं कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में, तो 2001 की जनगणना और 2023 की जनगणना, यानी 11 की, सॉरी, ठीक है, कितना वृद्धि हुआ, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन में आपके पास चारों ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन में से जो चूज कीजिए, लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह तीनों ऑप्शन क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे, यानी गलत होंगे, और 14.86% क्या होगा, यानी वृद्धि हुआ है। कैसे वृद्धि हुआ, तो यहाँ आपको बता दें 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में 14.86%, 86% वृद्धि हुई है। जबकि 2001 में हम जानते हैं कि बिहार की साक्षरता दर कितना थे, 47% था, कितना था, 47%। 2001 में साक्षरता दर कितना था, 47%, और वही बढ़कर 61.8 यानी 80% साक्षरता दर हो गया है, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इतना परसेंट हो गया है, तो वृद्धि कितना परसेंट हुआ है, तो 14.86% वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या है, बिहार जनगणना के अनुसार, यानी राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जाति एससी यहाँ पर निवास करते हैं। एससी जो कास्ट होते हैं, ठीक है, एससी कास्ट को हम लोग कहते हैं अनुसूचित जाति। यानी राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति एससी यहाँ पर निवास करते हैं।
तो हम आपको बताना चाहते हैं, आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट में भी लिखा गया है कि नोट में भी क्या लिखा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या का 15.9% यानी 15.9% अनुसूचित जाति यानी एससी है। 2023 में वही जाति सर्वेक्षण के अनुसार वह जाति का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 19.65% हो गया है। ठीक है, यानी तो 2011 में जो था वह क्या था, तो 15.9% यानी 15.9%, और वही 2023 में बढ़कर कितना हो गया था, 19.65% यानी 19.65% हो गया है प्रतिशत। ठीक है, यानी बढ़ोतरी हुई है, किस कास्ट में हो, तो एससी में। ठीक है, किस में हो, एससी में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यहाँ पर निवास करते हैं। वो तो एससी के बारे में पढ़े हम लोग, अब हम पढ़ रहे हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, यानी अनुसूचित अगर जाति कहे तो एससी होगा और अनुसूचित जनजाति कहेगा तो एसटी होगा। ठीक है, तो यह जो है इसका लगभग यानी राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, तो कुल जनसंख्या का 100 यानी जो कुल जनसंख्या 104 मिलियन थी लगभग, इस जनसंख्या में 1.68% यानी 1.68% अनुसूचित जनजाति, ठीक है, थे, जो लगभग कितना के बराबर है, तो 21.99 लाख के बराबर है। ठीक है, यानी 21 लाख के बराबर है, लगभग 22 लाख के बराबर है। यानी हम यह कह सकते हैं कि उस समय जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, उस समय पूरी जनसंख्या का यानी बिहार के कुल जनसंख्या का 1.68% यानी 1.68% क्या थे, प्रतिशत एसटी जाति के निवासी लोग थे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उड़ीसा से अलग होने के बाद, पहली बात यह जान लीजिए कि उड़ीसा से अलग होने के बाद 1941 में जनगणना पृथक रूप से हुआ। उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो उड़ीसा से कब अलग हुआ हम बताएं, तो उड़ीसा से लगभग आपको बिहार 1936 में हुआ अलग। ठीक है, कब हुआ, तो 1936 में उड़ीसा से बिहार क्या हुआ है, अलग कर दिया गया। और अलग हुआ है तो उस समय जनसंख्या कम रहा होगा, तो उस समय जनसंख्या कम रहा होगा तो कब हुआ क्या चीज इसका, जनगणना, तो जब 1936 में अलग हुआ तो 1941 में जनगणना हुआ। ठीक है, दोनों का। ठीक है, 1941 में जनगणना होता है, 1941 में जनगणना हुआ, जिसमें से बिहार की जनसंख्या जो थी 3.63 करोड़ थी। ठीक है, यानी 3.63 करोड़ के बराबर थे, और जबकि उड़ीसा की जनगणना जो थी 8.73 करोड़ के क्या थे, बराबर थे। ठीक है, उड़ीसा की जनसंख्या उस समय ज्यादा हुआ करती थी। तो हम लोग यह पढ़े कि क्या थी, 3.63 करोड़। ठीक है, 3.63 करोड़ थे जनसंख्या 2011 में। ठीक है, यानी 1941 में, सॉरी। ठीक है, कब, जब बिहार से क्या हो गया, यानी उड़ीसा से अलग हो गया बिहार। ठीक है, कब हुआ अलग, तो 1936 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह जानेंगे कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करते हैं, यानी गांव गांव यानी कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, यानी गांव में निवास करते हैं, यह बताना है। लेकिन आपको हम हर चीज बताए हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, हो तो 10,40,99,452 थी, पहले ही बता दिए, जिसमें से लगभग कितने करोड़ गांव में रहा करते थे, तो उस समय 1,17,58,016 व्यक्ति गांव में, शहरी में क्षेत्र में रहा करते थे, और वही कुल जनसंख्या का कितना परसेंट शहर में थे, तो एक 11.29%। यानी देखिए, हम आपको बता रहे उस समय जब जनगणना 2011 में हुआ, उस समय शहर में कितने लोग रहते थे, तो लगभग 1,17,58,016, कितना, 16, इतना शहर में निवास करते थे, जबकि जो कुल जनसंख्या का 11.29% है, यानी 11.29% है। ठीक है, और शेष जो बचेगा 88.71% यह गांव में निवास करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि 100% में इतना परसेंट कहाँ निवास करता है, हो शहर में, तो इतना परसेंट कहाँ निवास करेगा, हो गांव में, यानी गांव की जनसंख्या के ही ज्यादा थी उस समय। ठीक है, 2011 में। अब हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहर में निवास करता है,
कुल कितना प्रतिशत शहर में निवास करता है, तो आपको यहाँ पर हम ऊपरे पर आ चुके हैं कि 11.29% कहाँ निवास करते हैं, शहर में, और 18.71% कहाँ करते हैं, गाँव में। तो 11.29 यानी 11 पॉइंट क्या चीज 3, 11.29 यानी 11 पॉइंट क्या चीज 3 यानी 30, ठीक है, परसेंट कहाँ निवास करते हैं, तो शहर में निवास करते हैं। बिहार की जातीय जनगणना 2011 को यानी 2023 को किसके जयंती पर पेश किया गया, यानी जब 2023 में जनगणना हुआ तो किस व्यक्ति के जयंती पर, किसके जयंती पर, महान पुरुष, किस महान पुरुष के जयंती पर उसको पेश किया गया, तो वो पेश किया गया गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, क्या चीज 2 अक्टूबर को, ठीक है, कितने 2 अक्टूबर को पेश किया गया, ठीक है। 2023 में जब जनगणना हुआ तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन में ही उसको पेश किया गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार जाति यानी बिहार में जाति जनगणना हुआ ना, हुआ है गणना, तो जाति गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का संख्या कितना प्रतिशत है, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो अति पिछड़ा वर्ग का संख्या कितना है, तो 36.01%, ठीक है, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग का क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा बिहार में, कब 2023 के रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग। लेकिन यहाँ पर उसे भी डिटेल लिखा गया कि बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 में सबसे ज्यादा शारीरिक आबादी किस जाति का है, यानी सबसे ज्यादा कौन जाति यहाँ पर निवास करते हैं 2023 के अनुसार, तो वह जो होंगे यादव होंगे, क्योंकि यादव जो है 14.27% यादव यहाँ पर निवास करते हैं, ठीक है, बिहार में, ठीक है। और यहाँ पर सारे चीज लिख दिया गया, यानी सारे जाति का लिख दिया गया कि कितने परसेंट है, ठीक है। यादव इतना है, दुसाध 5.31% है, मुसहर 3.09% है, कुर्मी जो है 2.88% है, सारे चीज लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज सी, ठीक है, ये होंगे यादव, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि बिहार जातिगत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के कुल आबादी में मुस्लिमों का भाग कितना परसेंट है, यानी बिहार में जब 2023 में जनगणना हुआ है तो कितने परसेंट मुस्लिम है, कितने परसेंट क्या है हिंदू, यानी कितने हिंदू है कितने मुस्लिम, यानी कितने परसेंट है। तो बिहार में जब जनगणना हुआ तो हिंदुओं की आबादी जो निकला वह 81.99, सीधे 99 मानिए नहीं 82 मानिए, 82 लगभग 82 के बराबर थे, ठीक है, या 81.99 क्या है हिंदू, क्या हिंदू, हिंदू। लेकिन यहाँ पर हिंदू की बात नहीं हुआ, यहाँ पर बिहार में कुल आबादी में मुस्लिमों की बात हुआ है। तो जब 199 क्या होंगे, हिंदू होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुस्लिम कितना होंगे, तो मुस्लिम 17.7088 मुस्लिम होंगे, और भी कई कास्ट है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज 17.70, ठीक है, 17.70। अब अगले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में कुल जाति लगभग कितना है, जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में लगभग 214 जाति है, ठीक है, 214 जाति है, ठीक है, आप 208 नहीं मारिएगा, 214 जाति है, ठीक है, 214 जाति है, जिसमें से सूची के अनुसार 2023 की बात हम करें कितनी जाति है, तो 214 जात है, बिहार में कितनी जाति है 214 जाति, जिसमें से सूची के अनुसार क्या निकला है कि अनुसूचित जाति में 22, अनुसूचित जनजाति में 32, पिछड़ा वर्ग में 30, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में यानी ईबीसी में 113 जाति, उच्च जाति में 7 की गणना की गई है, यानी हर एक ओबीसी कास्ट में, बीसी कास्ट में, ईबीसी कास्ट में, ठीक है, इस समय जनरल में कितने कितने हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि 214 तो जाति है 214, लेकिन उसी 214 जाति में अनुसूचित जाति में कितना है 22 गो जात है, ठीक है, अनुसूचित जाति में कितना है, तो 22 जात है, और अनुसूचित जनजाति में 32 जात है, और पिछड़ा वर्ग में कितने जात है, तो 30 जात है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में 113 जात है, ठीक है, उच्च जाति में क्या है 7 गो जात की गणना की गई है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यानी पूरे क्वेश्चन अब खत्म हो गया, तो फिर अगला क्वेश्चन यही है, फिर मिलेंगे हम लोग क्या चीज अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, ऐसा ही अगर जीके चाहिए तो आप लोग शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।